वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज कुंदन सर की अनुपस्थिति के कारण आपका जो डेली बेसिस पर जो आता है करंट अफेयर सुबह 5 बजे मॉर्निंग में आपके पास चला जाता है, जिसका नोटिफिकेशन वो सेशन आज मैं खुद लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आज कुंदन सर अनुपस्थिति हैं, बिहार से ही बाहर हैं, किसी कारणवश इमीडिएट उन्हें जाना पड़ा है। तो चलिए हम लोग कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो आपके प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से करंट अफेयर के सवाल ना आते हों। तो आइए हम शुरू करते हैं और चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि सरकार ने किसे डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? कौन है? तो वो ब्रजेंद्र नवनीत हैं। कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत, जिनका आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे। इन्होंने अभी जून में इनकी रिटायरमेंट हुई है, लेकिन इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है और एक्सटेंड करके इन्हें फिर से डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला सवाल है कि डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में कहाँ होगा? तो यह आबू धाबी में होगा। कहाँ होगा? आबू धाबी में होगा। अब ये दो सवाल लगातार इसमें डब्ल्यूटीओ आ रहा है। क्या आ रहा है? डब्ल्यूटीओ। तो समझ लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के बारे में क्या है। दोस्तों, डब्ल्यूटीओ जो है इस पेड़ को लगाया गया था 1948 में। कब लगाया गया था? 1948 में। और उस पेड़ का उस समय नाम था GATT, यानी GATT के नाम से 1948 में एक सम्मेलन समझौता हुआ। इसका नाम ये था, ये जो था जनरल, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस नाम से एक समझौता हुआ और इसी समझौते को, जो कि एक कागज पर मतलब लिखित हो गया था और कुछ लोगों का गुट बना था दुनिया में व्यापार को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए। तो इसी को 1995 में 1 जनवरी 1995 को इसी का नाम चेंज कर दिया गया और क्या रख दिया गया? WTO। फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापारिक संघ। विश्व व्यापार संघ को इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब बात है इसमें इस समय कितने सदस्य हैं? तो 164 मेंबर हैं अभी किसमें? WTO में, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस समय इसके महासचिव महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंगोजी इवेला। तो कंफर्म आप क्लियर WTO के बारे में आई होप समझ गए होंगे। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टैपेन ने। किसने? मैक्स वेस्टैपेन ने, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। अगला सवाल है कि किसने तेलंगाना के 9 साल पूरे होने पर, कितने साल पूरे होने पर? 9 साल पूरे होने पर पोस्टल कवर शुरू किया है। कौन सा कवर शुरू किया है? पोस्टल कवर शुरू किया है। यानी आप अपने यहाँ जो पोस्ट ऑफिस से कोई भी सामान जब आता है तो जो जिस कवर में बंद होकर आता है उसी का अनावरण इन्होंने शुरू किया है, एक और नए तरीके का। तो वो हैं जी किशन रेड्डी, जो कि अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी हैं, जिनका तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब 9 साल पूरे होने से क्या सेंस है? तो 9 साल पूरे होने से सेंस है 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना को, किसको? तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके, किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक राज्य बनाया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलंगाना का अर्थ ही होता है तेलुगु भाषियों का निवास स्थान। तो ये हो गया तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना था। कितने नंबर का राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। आगे चलते हैं अगले सवाल पर कि G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी से सेंस है कि कहाँ होगा? तो यह मुंबई में होगा। कहाँ होगा? यह मुंबई में होगा। मुंबई जो भारत की एक व्यापारिक शहर है, ये मुंबई, तो मुंबई में होगा ये G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि UAE भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? मतलब कि UAE और भारत के बीच जो है आर्थिक दृष्टि से सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह आबू धाबी में हुआ है, जो कि UAE की क्या है? राजधानी है। अगला है कि स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गुरुग्राम में शुरू हुआ है, जो कि हरियाणा में स्थित है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप
यदि कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन सब चीज़ों पर चर्चा हुआ है इस शिखर सम्मेलन में कि कैसे लोग धीरे धीरे व्यवसाय को शुरू करें, अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, रोजगार बढ़ाएं। उसके लिए जो सम्मेलन हुआ है वह गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आप इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई-सरस। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-सरस। इस योजना के तहत जो महिलाएं हथकरघा में या हस्तशिल्प में, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो अपने हाथों से कुछ बनाती हैं, उन्हें दुकानदारों तक लेके जाती हैं कि ये हमारा ले लीजिए, खरीद लीजिए, और उन्हें शायद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो इसी काम के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं को यह सुविधा दिया जाएगा, ये ई-सरस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है ताकि वो अपने हाथों के द्वारा बनाए गए चीज़ों को मार्केट में लोगों तक पहुंचा सके, कस्टमर तक पहुंचा सके और उन्हें उनकी चीज़ें आसानी से बिक सकें। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे DMA का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? किसे? DMA यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स किसे किया गया है? तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद को। किसे किया है? जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला सवाल है कि नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने 6G अलायंस शुरू किया है? तो यह भारत सरकार ने नवाचार जो कि इनोवेशन करते रहना और सहयोग हेल्प के लिए इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए 6G अलायंस किया है। उसका एक गुट बनाया है 6G के लिए कुछ लोगों का। कौन? तो भारत। अगला सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक ने भारत का स्थान क्या है? मतलब वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? अभी जारी किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित, जिसका नाम है थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। क्या नाम है? थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। उसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है और भारत को इसमें 21वां स्थान मिला है कुल 163 देश में। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि भारत को 21वां स्थान मिला, इसका सोचा भी नहीं था आदमी। आगे चलिए कि छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, क्या? छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह हरियाणा ने जीती है। किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। हरियाणा में लड़कियां जो होती हैं बहुत ही ज़बरदस्त और हौसले वाली होती हैं, जिन्होंने अपने देश में हरियाणा पंजाब की लड़कियां एकदम झंडा गाड़ रही हैं पूरे विश्व में जाकर। उन्होंने ही राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? छठी, क्योंकि छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है। अगला है कि किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो PM प्रसाद, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है। दोस्तों, यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले सेशन में। हो सकता है कुंदन सर वापस आ जाएं तो फिर वो अपना सेशन करने लगे, नहीं आए तो मैं फिर अगला सेशन आपके सामने लेकर इसी जोश और जुनून के साथ आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।